दोस्तों नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कई योजनाएं शुरू कर दी हैं और पहले से चली आ रही जो योजनाएं थी उनके अंदर उन्होंने विस्तार कर दिया है। इसके अलावा अन्य और भी घोषणाएं की गई हैं इनके द्वारा, जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों यदि आपके पास राशन कार्ड है तो अब आपको गेहूं नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जगह अब आपको आगे बाजरा मिलने वाला है। राशन कार्ड धारियों को 5 चीज़ें अन्य और भी फ्री में दी जा रही हैं। इसी के साथ यदि आप गरीब हैं और पक्का मकान आपके पास रहने के लिए नहीं है तो पीएम मोदी ने 2 करोड़ नए पक्के मकान बनाने की घोषणा कर दी है। इसी के साथ विद्या संबल योजना को शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए कमेटी बन चुकी है और इसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि अब की बार सरकार बाजरा खरीदेगी, जो कि 2625 रुपये प्रति क्विंटल से ये बाजरा खरीदा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि अभी तक समर्थन मूल्य के आधार पर सरकार कभी भी बाजरा नहीं खरीदती थी, लेकिन अब की बार राजस्थान की भजनलाल सरकार है वो किसानों का बाजरा खरीदेगी, जिसकी समर्थन मूल्य इसमें बताया गया है 2625 रुपये। इसी के साथ दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जा चुकी है और 1150 रुपये की जो राशि है वो अकाउंट के अंदर सभी पेंशनधारियों के डाल दी जा चुकी है। आगे अब डबल राशन मिलने वाला है। केसीसी माफ को लेकर के भी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। दोस्तों वर्तमान समय में गरीब लोगों के लिए सरकार अनेक योजनाएं संचालित कर रखी है, ताकि सरकार इन योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों तक किसी न किसी प्रकार से आर्थिक सहायता पहुंचा सके। दोस्तों लेकिन जब किसी भी गरीब व्यक्ति को इन योजनाओं की जानकारी नहीं होती है तो किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है। दोस्तों इसी उद्देश्य को लेकर के वीडियो बनाया गया है कि जो भी योजनाएं पहले से चली आ रही थी उनका विस्तार किया गया है, दोबारा से उनको शुरू किया गया है, या नई योजनाएं शुरू की गई हैं, नई घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों इसी उद्देश्य को लेकर के ये वीडियो बनाया गया है कि आपको योजना के बारे में पूरी जानकारी हो, योजना में किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म आप कहां पर भर सकते हैं और किस योजना का लाभ आप किस प्रकार से ले सकते हैं, इसकी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। अपने दोस्तों के पास भेजें, रिश्तेदारों के पास भेजें, या अपने जो भी नज़दीकी लोग हैं उनके पास वीडियो को आप अवश्य ही सेंड करना ना भूलें, अवश्य ही सेंड करें ताकि सभी लोगों को जानकारी हो सके। दोस्तों प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार की राजस्थान से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं और घोषणाएं होती हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचाई जाती है। आगे भी इसी प्रकार से यदि आप योजनाओं और घोषणाओं की जानकारी चाहते हैं तो अवश्य ही प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार से आप सभी से पहले जानकारी ले सकें। दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं और शपथ लेते ही उन्होंने किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त थी उसकी फाइल के ऊपर उन्होंने सिग्नेचर किया था और 2000 की जो राशि है वो किसानों के अकाउंट के अंदर डाल दी जा चुकी है। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के लिए भी घोषणा की थी कि 2 करोड़ नए पक्के मकान बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना 2024 के तहत 2 करोड़ नए पक्के मकान बनाए जाएंगे, ताकि जिन भी लोगों के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है उन लोगों तक आर्थिक सहायता पहुंचे और सभी लोग पक्का मकान बनवा सके। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना है जो कि 2015 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। साथियों यदि आपके पास पक्का मकान नहीं है, कच्चे घर में रह रहे हैं, तो सरकार के माध्यम से इस योजना के तहत आप पक्का मकान बनवाने के लिए शहर के अंदर यदि आप रहते हैं तो 2,50,000 रुपये की राशि ले सकते हैं, और यदि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो 1,30,000 रुपये की राशि आपको पक्का मकान बनाने के लिए सरकार देने वाली है। दोस्तों अभी अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ पक्के मकान बनाने की घोषणा पूरे देश के लिए की है, जिसमें राजस्थान के अंदर भी ये मकान बनेंगे। और आप शहर या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आसानी से 2.5 लाख 1,30,000 रुपये की राशि ले सकते हैं। दोस्तों इस योजना को शुरू करने का सरकार का यही उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक परिवार के पास स्वयं का पक्का मकान हो, आसानी से वो अपने पक्के मकान में रह सके। दोस्तों इसके लिए खैर अभी फॉर्म भरना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन इसकी
ऑफिशियल वेबसाइट जारी कर दी जा चुकी है। इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही पीएम आवास योजना के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर दे दी जाएगी। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिएंगे, किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं, उसकी तमाम जानकारी आपको उस वीडियो में दे दी जाएगी। तो अवश्य ही यदि आप कच्चे घर में रहते हैं तो पक्का मकान बनाने के लिए इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। इसी के साथ किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल करके आ रही है कि सरकार खाद बीज सब्सिडी खाद बीज योजना शुरू कर चुकी है। खाद बीज के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है और इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप भी यदि एक किसान हैं तो खाद बीज के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों पीएम किसान खाद बीज योजना 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और इस योजना के माध्यम से किसानों को बीज व खाद के लिए सरकार 11,000 रुपए दे रही है। केंद्र सरकार ने देश के छोटे सीमांत किसानों के लिए किसान खाद योजना शुरू की है। ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर संचालित की जा रही है, जिसमें सरकार द्वारा किसानों को उर्वरक यानी कि खाद सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिसके तहत किसानों को बीज और खाद के लिए 11,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते के अंदर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों प्रदेश के महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के 27 नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाया जाएगा। तो 27 जो नगरीय निकाय है उनके अंदर महिलाओं के लिए 27 नगर निकायों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण सरकार करने जा रही है। इसी के साथ दोस्तों बिजली की जो किल्लत है वो राजस्थान में पूरी होने वाली है, क्योंकि प्रदेश को मिलेगी 400 मेगावाट बिजली। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 400 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए हैं और इसकी आपूर्ति 26 जून से शुरू भी हो चुकी है। तो इस प्रकार से अब राजस्थान के अंदर बिजली संकट दूर होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों हम जानकारी लेते हैं किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। इसी के साथ जो भी राशन कार्ड धारक हैं जिनको फ्री में राशन मिलता है, खाद्य सुरक्षा के अंदर उनका राशन कार्ड जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं किसानों को सौगात 10 लाख मीट्रिक टन बाजरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी सरकार। तो पहले कभी भी सरकार किसानों का समर्थन मूल्य के आधार पर बाजरा नहीं खरीदती थी, लेकिन अब की बार सरकार 10 लाख मीट्रिक टन बाजरा समर्थन मूल्य के ऊपर खरीदने जा रही है, जिसकी कीमत 2625 रुपये प्रति क्विंटल बताई गई है। तो दोस्तों किसानों का अब की बार बाजरा सरकार 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने वाली है और 10 लाख मीट्रिक टन बाजरा यहाँ पर सरकार खरीदेगी। सरकार बाजरा ये क्यों खरीदने वाली है उसके बारे में भी हवाला दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5 किलो गेहूं मिलता है। दोस्तों 5 किलो गेहूं मिलता है। इस 5 किलो गेहूं की जगह अब सरकार 5 किलो बाजरा देने जा रही है। दोस्तों खाद्य सुरक्षा में आपका राशन कार्ड जुड़ा हुआ है और आपको प्रत्येक महीने परिवार के सभी सदस्यों के लिए 5 किलो यदि राशन मिलता है तो आपको अब आगे गेहूं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सरकार अब खाद्य सुरक्षा योजना में पहली बार 4.46 करोड़ लोगों को मुफ्त गेहूं की जगह 5 किलो बाजरा देने की योजना लेकर के आने वाली है। तो खाद्य सुरक्षा में फ्री राशन लेने वाले राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार नई योजना लेकर के आएगी, जिसमें अब फ्री मिलने वाला गेहूं नहीं मिलेगा और आगे अब 5 किलो बाजरा मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये हमेशा के लिए बाजरा नहीं मिलेगा। इसके अंदर सरकार ने यहाँ पर बताया है कि 3 महीने ही बाजरा मिलेगा, इसके अलावा 9 महीने तक राशन लेने वालों को गेहूं प्राप्त होगा। अभी केवल हरियाणा में खरीद, दोस्तों केवल अभी हरियाणा के अंदर ही सरकार किसानों का बाजरा खरीदी थी, लेकिन अब राजस्थान के अंदर भी खरीदा जाएगा। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद नहीं की जाती है। गेहूं 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाता है। बाजरे का समर्थन मूल्य 2625 रुपये प्रति क्विंटल है। इस हिसाब से बाजरा करीब 225 रुपये प्रति क्विंटल सरकार की महंगा पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े 1 करोड़ 6 लाख से अधिक परिवारों के जुड़े 4.46 करोड़ लोगों को सरकार अब 5 किलो अनाज देती है। राजस्थान में बाजरे का उत्पादन करीब 50 लाख मीट्रिक टन होता है। 3 महीने के हिसाब से सरकार 8 से 10 लाख मीट्रिक टन
बाजरा सरकार अब खरीदने जा रही है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार किसान सम्मान निधि योजना को 6,000 से बढ़ाकर के 8,000 रुपये कर चुकी है। और इसके बाद अब किसानों को एक और बड़ा तोहफा इसने दिया है कि बाजरा अब 2625 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से केंद्र के द्वारा 6,000 रुपये प्रत्येक साल 3 किस्तों में दिए जाते हैं, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसके अंदर 2,000 रुपये और जोड़ दिए हैं। इस प्रकार से अब किसानों को 8,000 रुपये प्रत्येक साल दिए जाएंगे। दोस्तों जो 17वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अभी अभी आपके अकाउंट में डली है, इसी के साथ अब आपके अकाउंट में 2,000 रुपये की राशि और डलने वाली है, जो कि राजस्थान सरकार डालने वाली है। दोस्तों बहुत ही जल्द ये राशि आपके डलने वाली है, लेकिन इस राशि को डलने से पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आपको ई-केवाईसी करवा लेना होगा। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको ये 2,000 की जो राशि राजस्थान सरकार एक्स्ट्रा डालने वाली है, ये आपको नहीं मिलेगी। जैसे ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना में राजस्थान सरकार किसानों के लिए ये 2,000 की राशि डालेगी, वैसे आपको सबसे पहले प्रकाशन हिंदी यूट्यूब चैनल पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली बार राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदने की तैयारी सरकार कर रही है। समर्थन मूल्य पर खरीदा गया बाजरा 3 महीने तक यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 4.46 करोड़ लोगों को गेहूं की एवज में मुफ्त दिया जाएगा। यानी कि गेहूं की जगह अब बाजरा 3 महीने दिया जाएगा। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आपको गेहूं नहीं मिलेगा, इसकी जगह अब आपको बाजरा मिलने वाला है। दोस्तों राशन कार्ड की भी ई-केवाईसी की जा रही है, इसलिए आप 30 सितंबर तक राशन कार्ड की ई-केवाईसी अवश्य करवा लें। परिवार के सभी सदस्य अपने आधार कार्ड से नज़दीकी राशन की दुकान पर जाकर के ई-केवाईसी करवा लें, ताकि आगे आपको राशन मिलता रहे। दोस्तों राशन कार्ड से मिलने वाला जो फ्री राशन आपको 5 किलो केंद्र सरकार की ओर से मिलता है, अब राज्य सरकार भी आपको 5 किलो राशन देने की तैयारी कर चुकी है, जिसके अंदर नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने के अंदर तो सरकार ने घोषणा कर दी है कि हम बाजरा यहाँ पर वितरित करेंगे। इसलिए आप अवश्य राशन कार्ड की ई-केवाईसी जरूर करवा लें। राजस्थान के अंदर शुरू होगी प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना। शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना प्रारंभ कर दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस योजना के तहत राजस्थान के 8 शहरों यानी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, बीकानेर में कुल 500 ई बसें चलाने को जल्द ही मूर्त रूप देने का निर्देश सरकार ने दे दिया है। तो 500 ई बसें राजस्थान के इन 8 शहरों के अंदर चलेगी, ताकि प्रदूषण कम हो सके। इसी के साथ दोस्तों लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, साथ में लड़कों के लिए खुशखबरी है। ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद ने लॉन्च किया ऑटोमोबाइल ओलंपियाड 2024। कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को सिखाई जाएगी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर जो भी सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसके द्वारा ये लॉन्च की गई है। अब 6 से 12 के जो भी विद्यार्थी है उनको अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी पढ़ाई के साथ साथ सिखाई जाएगी, और इसके लिए अक्टूबर के महीने में रीजनल स्तर पर एग्जाम होगी। इसके अलावा दिसंबर के अंदर फाइनल राउंड की स्पर्धा इसके माध्यम से होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों एक नई जो पहले योजना चलाई गई थी उसका विस्तार करते इसको दोबारा से शुरू कर दिया गया है। राजस्थान में अब विद्या संबल योजना को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। 303 कॉलेजों में लगेंगे अस्थायी शिक्षक, 1 साल में 2 बार करना होगा आवेदन। तो कॉलेजों के अंदर विद्या संबल योजना को फिर से शुरू कर दिया गया है। राजस्थान में 303 कॉलेजों के अंदर अस्थायी शिक्षक अब सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे। 1 साल के अंदर 2 बार यहाँ पर शिक्षक को आवेदन करना होगा। जैसे ही शिक्षक पढ़ाना शुरू करेगा और 50 कालांश यानी पीरियड पूरे होंगे, वैसे ही सरकार उनका जो पेमेंट का भुगतान है वो कर देगी। अस्थायी शिक्षक किस प्रकार से लगाए जाएंगे, उसके लिए प्रिंसिपल एक कमेटी गठित करेगा, और वो कमेटी जितने भी फॉर्म प्राप्त होंगे उन अस्थायी शिक्षकों की भर्ती के लिए ये कमेटी निर्णय करने वाली है। तो दोस्तों विद्या संबल योजना को फिर से शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ राजस्थान की सरकार ने लड़कियों के लिए भी एक नई योजना शुरू कर दी है, आपनी लाडो प्रोजेक्ट।
आपने लाडो प्रोजेक्ट योजना को 21 जून 2024 को शुरू कर दिया है और इस योजना का संचालन शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकारी स्कूलों की अगुवाई में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की वंचित बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा जाएगा। ये प्रोजेक्ट अब जुलाई 2024 में चलाया जाएगा। जून 2024 में शुरू किया गया है और इसको अब 2024 के अंदर चलाया जाएगा। प्रोजेक्ट हेतु 1.33 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने जारी की है। प्रत्येक विद्यालय को 250 रुपए इस योजना के तहत मिलेंगे, जिनका उपयोग शिविर अभियान और पोस्टर के लिए खर्च किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट प्रदेश की 69,401 सरकारी स्कूलों के अंदर इस योजना को चलाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों एक संस्था है जिसका नाम है पटवा संस्था। पटवा संस्था द्वारा राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर रॉयल एक्सपीरियंस अवार्ड की घोषणा कर दी जा चुकी है कि राजस्थान को पटवा संस्था डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर रॉयल एक्सपीरियंस अवार्ड देगी। उप मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, वित्त मंत्री दिया कुमारी को भी इस पटवा संस्था के द्वारा वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड देने की घोषणा कर दी जा चुकी है। तो राजस्थान को 2 पुरस्कार पटवा संस्था के द्वारा दिए जाएंगे और ये अवार्ड अगले वर्ष बर्लिन जर्मनी के अंदर एक आईटीबी आयोजन किया जाएगा, उसके अंदर प्रदान किए जाएंगे। क्यों किया जाएगा, ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, तो 2022 की तुलना में 2023 में राजस्थान में जो आने वाले विदेशी पर्यटक हैं उनकी संख्या 328% बढ़ी है और जो घरेलू पर्यटक थे उनकी यहाँ पर 65% की बढ़ोतरी हुई है। इस कारण से यहाँ पर पटवा जो संस्था है वो राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर रॉयल एक्सपीरियंस अवार्ड से सम्मानित करेगी। इसी के साथ राजस्थान की जो वित्त मंत्री, जो उप मुख्यमंत्री है, पर्यटन मंत्री है दिया कुमारी, इसको भी यहाँ पर वुमेन अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि बांसवाड़ा के अंदर सोना निकाला जाएगा। रतलाम की फर्म निकालेगी बांसवाड़ा की जमीन से 222 टन सोना। जल्द सोना उगलेगी वागड़ की धरती। तो दोस्तों राजस्थान में वागड़ की धरती अब जल्द सोना उगलेगी। इसके खनन का लाइसेंस पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के रतलाम की एक फर्म है जिसको दिया गया है। तो राजस्थान की बांसवाड़ा से अब सोना निकाला जाएगा। यहाँ पर खोज पहले से चल रही थी। भूगिया जगपुरा और इसके साथ काकरिया नामक स्थान पर यह सोना निकलेगा। तो राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छी ये खुशखबरी है। तो यहाँ पर 33 साल लगे खनन कंपनी तय करने में, 7 साल में सोना निकाला जाएगा। 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर ये फर्म काम करेगी, सोना निकालेगी और 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र काकरिया के अंदर भी इसकी खोज की जाएगी। तो काकरिया के अंदर भी अब सोना राजस्थान के अंदर मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी तमाम योजनाएं और घोषणाएं जो राजस्थान के अंदर की गई हैं। दोस्तों इसी प्रकार से जानकारी यदि आप आगे चाहते हैं तो अवश्य ही प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन नई योजनाओं और घोषणाओं के बारे में सभी को जानकारी हो सके। दोस्तों यदि किसी को जानकारी नहीं होती है तो इन योजनाओं से और घोषणाओं से मिलने वाला जो लाभ होता है वो किसी भी प्रकार से गरीब व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है। दोस्तों इसलिए अवश्य ही वीडियो को हमें अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें और इन योजनाओं और घोषणाओं से संबंधित किसी प्रकार से अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।